Hello everyone. Today we are starting chapter nuclei, chapter number 13th of class 12th physics. तो ये चैप्टर नंबर 13 अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर फर्स्ट है. इसमें अपन जितना भी पढ़ेंगे उसके आप सेल्फ नोट्स भी बना लें साथ साथ में, ताकि आपको याद भी हो जाए. तो ये न्यूक्लियाई चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं. इस चैप्टर के अंदर रेडियो एक्टिविटी पार्ट डिलीट हो गया है इस साल के सिलेबस से. 2020-2021 सिलेबस से रेडियो एक्टिविटी पार्ट डिलीट हो चुका है. बाइंडिंग एनर्जी पार्ट भी डिलीट कर दिया है सीबीएसई सिलेबस ने. तो जो 2020-21 का सिलेबस का पार्ट है वो अपन यहाँ पर सीख रहे हैं. ठीक है, तो लेटेस्ट आपके लिए ये लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से वॉच करें और अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें. तो सबसे पहले न्यूक्लियाई के बारे में देखते हैं. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. आपने पिछले जो अपना एटम चैप्टर था उसमें आपने पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, गाइगर मार्शल एक्सपेरिमेंट. उसमें आपने न्यूक्लियाई की डिस्कवरी आपने सीखी होगी. ठीक है, तो इतना बेसिक ध्यान रख लें कि इसकी डिस्कवरी किससे हुई थी? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई थी. तो एटम के अंदर कोई पॉजिटिव स्फीयर होता है, कोई पॉजिटिव पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. और इसकी खोज किससे हुई थी? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुई थी. ठीक है, तो ये आपने सीख लिया है न्यूक्लियस के बारे में. इतनी सी जानकारी आपको दे दी अभी तक कि इसकी डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई थी. चलिए, तो अब अपन कुछ पार्टिकल्स के बारे में सीख लेते हैं. एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उनके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं. तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में एक बार अपने इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये यूज आएंगे इसलिए अपन इसको समझ रहे हैं. तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है. इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने. प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर, ये आपको पता है. इसकी अर्नेस्ट गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी. ऐसा आप 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री के अंदर 11th में. अच्छा, न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक. ये आपको बेसिक सा चीज पता होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, इनका सिंबल, इलेक्ट्रॉन को 0e-1 सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है. प्रोटॉन को 1h1 या p+ सिंबल से भी शो कर देते हैं. और न्यूट्रॉन को 1n0 ये सिंबल से शो करते हैं. ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए. अब इनका मास भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg. बहुत नेग्लिजिबल मास, बहुत छोटा सा मास, बहुत कम मास है. प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻27 kg. ग्राम में बदले तो इंटू 10³ और कर देना, तो 10⁻24 ग्राम. और इसका न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम. ग्राम में बदलना आना चाहिए भाई. इंटू 10³ कर दें तो ग्राम में बदल जाएगा, आना चाहिए आपको. अच्छा, इसको और क्या लिख देते हैं? 0.000555U. इस मास को 1U बोला जाता है, इस मास को 1U बोला जाता है. तो इसको कितना बोलेंगे? 0.000555U. अच्छा, इसका चार्ज देख लें. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम. ये प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम. और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल. ये तुम्हें बेसिक पूरा ध्यान रखना है. इसको शॉर्ट में -1 लिख देते हैं, इसको +1 भी लिख देते हैं, इसको 0 भी लिख देते हैं. ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि सोडियम Na+1 और बोले इसका चार्ज क्या है, तो आप +1 लिख दोगे तो वो अधूरी जानकारी है. +1 वो एग्जैक्ट चार्ज नहीं है, वो रिलेटिव का चार्ज है, उसे बोलते हैं रिलेटिव. तो एग्जैक्ट क्या है? 1 मीन्स दिस नंबर 1.6 × 10⁻19 कूलम. ठीक है, तो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब किसी से रिलेट करा हुआ है. इन सारे नंबर को 1.6 × 10⁻19 से रिलेट कर दो. मतलब इसको भी 1.6 × 10⁻19 से कंपेयर कर दो, इसको भी कंपेयर कर दो, इसको भी कंपेयर कर दो. कंपेयर मतलब डिवाइड कर दो.
रिलेट का मतलब किसी से कंपेयर करना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किस चीज से, 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो आंसर कितना मिलेगा, 0। इसको अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से कंपेयर करूं तो आंसर कितना मिलेगा, +1। इसको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम से कंपेयर करूं तो आंसर क्या मिलेगा, -1। तो अगर आपको Na+1 लिखा तो आप +1 ठीक है, लेकिन आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो +1 एग्जैक्ट चार्ज नहीं है। +1 का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। सपोज करो आपको बोला mg+2 और कहीं पे चार्ज का यूज आ रहा है तो +2 खाली लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट चार्ज उसका क्या बोलेंगे अपन, +2 तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट चार्ज क्या बोलेंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है भाई, बहुत सारी जगह का चार्ज का काम आता है, जैसे चैप्टर 1 आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो वहाँ चार्ज 1 अगर आप +1 लिख दो +2 लिख दो तो सारा खेल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा सारा काम। +2 का मतलब क्या है वो सीखो, देखो आराम से ध्यान से देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। चार्ज Na+1, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक Na+1 है, एक दूसरा Na+1 है, सपोज करें लेट, ऐसा इमेजिन कर दिया, डिस्टेंस दे दिया मान लो 2 मीटर, लेट, जस्ट लेट ओनली, तो बोले फोर्स निकालो, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख दोगे तो आंसर, यहाँ पे 1 और 1 लिख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, फोर्स का जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19, दिस इज, इफ देयर इज +2, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अगर Al+3 ऐसा दिया हुआ आ जाए तो इसका मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये बेसिक अपने को ध्यान रखना है, ये मासेस, चार्ज, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, रिलेटिव चार्ज, ये आपका बेसिक है, आपको बहुत अच्छे से इस पे कमांड रखनी है। सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल, न्यूट्रॉन का सिंबल, मासेस, रिलेटिव चार्जेस, एग्जैक्ट चार्जेस, ये सब आप बिल्कुल बढ़िया ढंग से ध्यान रखें। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 1 हो गया है। इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन में क्या सीख लिया, न्यूक्लियाई की डिस्कवरी कैसे हुई, और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सीख लिया, उनके मासेस, उनके चार्जेस हर जगह काम आएंगे। ये बात नहीं कि न्यूक्लियाई चैप्टर में काम आएंगे या एटम चैप्टर में काम आएंगे, मतलब बहुत सारी जगह यूज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर, मेजर चैप्टर से सारे, है ना, मैग्नेटिज्म, सब जगह काम आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह कुछ ना कुछ फॉर्मूले में यूज आता ही आता है इनके बारे में। तो अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें, इसको नोट्स बना लें। ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेक्चर नंबर 2 के साथ आएंगे, जिसमें न्यूक्लियर डेंसिटीज के बारे में सीखेंगे, न्यूक्लियर साइजेस के बारे में स्टडी करेंगे। गुड बाय।